नमस्कार, मैं रविशंकर विश्वकर्मा न्यूटन चिकली जिला छिंदवाड़ा से बिलोंग करता हूँ और मैं कला के क्षेत्र में 12 साल की उम्र से मैंने कला में स्टेज प्रोग्राम शुरू किए थे और उसके बाद हम लोग कला के क्षेत्र में बढ़ते बढ़ते में S3M में केशव कैथवास जी के सानिध्य में मुझे कस्मे अमन फिल्म में काम करने का मौका मिला। उस समय वो चलती थी वीडियो फिल्म्स और उस वीडियो फिल्म में कस्मे अमन में हम लोगों को एक बहुत अच्छा अनुभव मिला क्योंकि बहुत शुरुआत थी और हम लोग यहाँ उमरेठ के करीब में शूट कर रहे थे और वहाँ हमारी शूट 3 दिन करीब लगता, 3-4 दिन चला। लेकिन वहाँ लोगों के साथ जो हम लोग को खाना उसके बाद लोगों के साथ एंजॉय करना और उस फिल्म में जब भूमिका निभा रहे थे तो लोगों की भीड़ वो हमें इतना प्रोत्साहित करी कि हम लोगों को मतलब ऐसा लगता था कि बॉम्बे से जो लोग कलाकार आते हैं उनकी भीड़ देखते थे। जैसे कि तेरे मेरे सपने की फिल्म की जो शूटिंग थी वहाँ पर हमको बताया जाता था कि देवानंद और लोगों को देखने के लिए बहुत भारी भीड़, यानी छतों के कबेले टूट जाते थे छत पर चढ़ करके। ऐसे हमें भी एक महसूस हो रहा था कि हमारी जो फिल्म में गांव के लोग जो भीड़ लगाते थे ना, वो एक कुछ नया आनंद आ रहा था। और उसके बाद हमें एक 1988 में प्यार के अंदाज, और वो प्यार के अंदाज में मुझे खलनायक की भूमिका मिली थी। वो सीन था कि जो हीरोइन है, हीरोइन ने को बचाने के लिए, गुंडे से बचाने के लिए हम लोगों ने उस गुंडे से फाइट किया है। और वैसे ही हमें कस्मे अमन में भी मुझे खलनायक की भूमिका मिली थी और मैं ये पता नहीं, मुझे ऐसा लग रहा है कि मुझे आगे भी फिल्मों में खलनायक की भूमिका मिलने का लग रहा था। लेकिन क्या हुआ कि उसके बाद जब मौत की खोज आई तो मौत की खोज में केशव कैथवास जी ने मुझे तांत्रिक का रोल की ऑफर किया और मैंने उसको बाखूबी निभाने का प्रयास किया था। लेकिन एक बहुत अजीब बात आई थी उसमें कि मौत की खोज में जो हमारा यूनिट था उसमें हमारे जो कैमरामैन मेकअप मैन जो डायरेक्टर थे वो मिस्टर श्यामलाल मेहरा जी, वो थे राज कपूर स्टूडियो के मेकअप मैन थे। और उन्होंने मुझे उस समय बहुत अच्छा सराहा था क्योंकि उस पिक्चर में मैं जो तांत्रिक का भूमिका निभा रहा था वो भूमिका का ओरिजिनल शॉट रात के 11 बजे और दिसंबर की कड़क ठंड में थी। और जब मैं प्रैक्टिस करता था तो प्रैक्टिस में गड़बड़ होता था तो मुझे कहते थे यार किस आदमी को दे दिए। लेकिन जब उस समय शॉट हुआ तो एक रिटेक वो शॉट कंप्लीट हुआ तो उन्होंने मुझे एक थप्पड़ मार करके और मुझे वो बताया कि यार तू इतना अच्छा कर सकता है और कर, और बोले इसको और भी काम रोल दो बोले इसको। तो मुझे अपने आप में एक उत्साहित हुआ कि यार मैं कलाकारी अच्छी कर सकता हूँ और उसी प्रेरणा को लेकर के मैं आगे बढ़ा। और मुझे जो मार्गदर्शन मिला केशव कैथवास जी ने मुझे आगे फिल्मों में काम करने का और अवसर दिया। जैसे कि मदारी पासी में मैंने एक गांव की भूमिका निभाई थी और जो वीरांगना उदा देवी है उसने मुझे अंग्रेज अफसर जो लॉर्ड कर्जन जिसको कहते हैं उसकी भूमिका दी थी। और मैं उनका धन्यवाद करूंगा कि मुझे इस मंच में इतने अच्छी भूमिका निभाने का अवसर दिया। रविशंकर जी, बहुत खुशी की बात है कि आपने अलग अलग किरदारों को निभाया है। और जैसे कि आपने बताया कि वीरांगना उदा देवी और क्रांतिवीर मदारी पासी, इनमें आपने रोल किया है। इसमें कोई शक नहीं कि अलग अलग किरदारों को निभाने से अपना जो अंदर का अभिनय वो बाहर आता है और अभिनेता को कुछ करने की एक गुंजाइश मिलती है। तो अभी आप जो एक आपकी फिल्म थी प्यार के अंदाज, उसमें क्या रोल किया था आपने? जी, ये जो फिल्म थी स्वर संगीत सांस्कृतिक मंच, जिसको हम लोग S3M के नाम से जानते हैं, और कला ज्योति आर्ट्स, इसके माध्यम से ये फिल्म बनी थी। और इसमें मैंने प्यार के अंदाज में मैंने खलनायक की भूमिका की थी, जिसमें कि मैं हीरोइन की जो हीरोइन को जो छेड़ते हैं, जो गुंडे छेड़ते हैं, उनसे उसको छुटकारा दिलाने के लिए हम लोगों ने फाइट की हुई थी। और वो सीन हमारा बहुत अच्छा एक रिटेक में हुआ था और वो था हमारा फ्लावर वेल के पास में, फ्लावर वेल के जो ग्राउंड है वहाँ पर हमको दर्शाया गया था।
मदारी पासी अभी जो हमारी वीडियो फिल्म चल रही है उसकी शूटिंग हो चुकी है और उसमें भी मुझे गांव की भूमिका, ग्रामीण की भूमिका है और उसमें अच्छे खासे हमने उसमें किरदार निभाया है। और साथ में इसके बाद मैंने मंगलू सरपंच अनपढ़ पिन्ना हमारे एक शुएब खान जी हैं, उनके निर्देशन में और उनके बैनर तले, एसकेएस बैनर था, उसके तले मैंने काम किया। और मेरा खुद आरएस प्रोडक्शन के माध्यम से मैंने एक राज की का निर्देशन भी किया था। और उसी पश्चात में मुझे संजय भारद्वाज जी की पिक्चर, संजय भारद्वाज जी ने भूमिका जो अभी कोविड में हम लोगों ने की है और उनका जो बैनर एस करीब का है, एस नाम से है, उस बैनर पे संजय भारद्वाज जी ने मुझे उसमें काम करने का मौका दिया। और सबसे और अच्छी अहम बात बताएं कि सरपंच साहब अभी हमारी OTT प्लेटफॉर्म पे फिल्माने वाली है, जिसमें विनीत कुमार और सोनू सूद जी के साथ मेरा मुखिया का रोल में अभिनय है। और मैं वर्तमान में अभी हमारी एक पिक्चर भोजपुरी जिसका नाम है मेरे सजना के अंगना, श्रीफल एंटरटेनमेंट प्रेजेंट्स के माध्यम से उसमें हमने भोपाल में काम किया। उसमें मेरी जो भूमिका थी, एक प्रॉपर्टी ब्रोकर होता ना, उसकी भूमिका निभा रहे थे। और अभी हमारे फिर एक बैनर जो अपना कला ज्योति आर्ट्स और श्रीफल एंटरटेनमेंट के माध्यम से हमारे CP शर्मा जी और केशव केथवास जी के सानिध्य में हम अभी उस पिक्चर का निर्माण करने जा रहे हैं और उसमें हम अपनी भूमिका भी निभाने का एक अवसर चाहेंगे। और मैं चाहूँगा कि सभी कलाकारों से निवेदन है कि अगर आप लोगों में कला है और आप अपनी कला को आगे बढ़ाना चाहते हैं तो हताश मत होइएगा, आपको मंच मिलेगा। क्योंकि देखिए, हम लोगों ने जो देखा है कि यहाँ पर कला की बहुत कलाकार बैठे हुए हैं लेकिन उन्हें मंच नहीं मिलता था और वो अपनी प्रतिभा को यहाँ निखार नहीं पाते थे। लेकिन अब वो मौका है कि आपके यहाँ पर प्लेटफॉर्म है, आपके यहाँ पर अपनी कला को निखारने के लिए हमारे पास यहाँ पर यूनिट हैं, जैसे केशव केथवास जी, STM कला ज्योति आर्ट्स और श्रीफल एंटरटेनमेंट। ये जो हमारे जो प्लेटफॉर्म है, इनके माध्यम से हम आप लोगों को यहाँ पर पहुँचाएंगे और आगे पहुँचाने का प्रयास करवाएंगे। और हम चाहते हैं कि यहाँ की जो प्रतिभाएं हैं ना, वो बड़े पर्दों में आए। बस मैं यही कहूँगा कि हमारे जो गुरुजन हैं उनको हम कोटि कोटि नमन करते हैं कि जिन्होंने हमें इस कला के क्षेत्र में आगे लाया। और हाँ, मैं एक चीज़ और बताना तो भूल गया कि मैं तो करता ही हूँ, लेकिन आज मेरे बेटे ने भी इस फिल्म लाइन में 8 वर्षों से लगभग 4 बड़े पर्दों की पिक्चर है, जैसे बाजीराव मस्ताने, बाहुबली, पृथ्वीराज और शमशेरा। इन पिक्चरों में अपनी भूमिका निभाई। और 6 या 7 सीरियल हैं, जैसे रामसिया के लोकोश है, जय वीर हनुमान है, क्या बोलते वो जो सारेगामापा है, इनमें भी हमारा जो बेटा है रोहित विश्वकर्मा, वो भी अच्छी भूमिका निभा रहा है। और यशराज स्टूडियो में उसकी अहम अच्छी भूमिका रही है, जो कि 8 वर्षों से वो वहाँ पर अपने कार्यरत में सफल है। और मैं भी चाहूँगा कि हमारे यहाँ के जो नन्हे मुन्ने जो बच्चे हैं, जो स्ट्रगल करना चाहते हैं, जो आगे बढ़ना चाहते हैं, वो भी आ सकते हैं और उनको हम मौका देने का प्रयास करेंगे। और इसी का मैं नमस्कार करता हूँ।